Good morning everyone. Welcome to CR International School. Today we will study periodic property of elements. Periodic properties में जो हम first property study करेंगे that is atomic radius. So first of all we should know what is atomic radius. Atomic radius क्या होता है, इसका क्या ट्रेंड है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर या फिर क्या है टॉप टू डाउन जाते हैं तो क्या वेरिएशंस आता है, इन सब प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट वन इज एटॉमिक रेडियस. देखो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, हम एटम को इस तरह से कंसीडर करते हैं कि सेंटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और क्या है उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स प्रेजेंट है. नाउ व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? इट इज द डिस्टेंस between nucleus and outermost electron. Nucleus and outermost electron, that is called as atomic radius. अभी तक हम यही स्टडी करते आए हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या है, न्यूक्लियस के सेंटर से और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस. बट देखो हमने क्या स्टडी किया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया है कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज नॉट फिक्स, दैट इज नॉट पार्टिकल, इट इज हैविंग वेव नेचर. तो अगर इलेक्ट्रॉन देखो वेव नेचर शो करता है इट मींस ये क्या है, इस तरह से वेव की तरह है. ठीक है, वेव की तरह है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी पोजीशन क्या है, फिक्स्ड नहीं है. देखो यहां से अगर यहां तक जाएंगे हम तो डिस्टेंस अलग दिख रही है और अगर यहां से यहां तक जा रहे हैं तो डिस्टेंस अलग दिख रही है. इट मींस अगर इसका क्या है वेव नेचर है तो हम जो ये डिस्टेंस मैंने बताई है कि न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस, इसको हम एटॉमिक रेडियस नहीं कह सकते. इट मींस इट इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस. तो इस बेसिस पे हम क्या बताएंगे कि जो डेफिनेशन है एटॉमिक रेडियस की उसको क्या है अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, अलग अलग टाइप्स में किसको डिवाइड किया गया है, एटॉमिक रेडियस को, यानी कि डिफरेंट टाइप्स की रेडियाई क्या होती है, प्रेजेंट होती है. सो व्हाट आर दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियस? सो 4 टाइप्स ऑफ रेडियस हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. व्हाट आर दीज? फर्स्ट वन इज कोवेलेंट रेडियस या फिर कोवेलेंट रेडियाई. नेक्स्ट इज आयोनिक रेडियाई. नेक्स्ट metallic radii, and the last one is van der Waals radii. Van der Waals radii. So these are 4 different types of radii which we have to study. First one is covalent radii, second ionic, third metallic, and fourth van der Waals radii. So first of all we will study covalent radii. तो कोवेलेंट रेडियाई देखो क्या होती है. कोवेलेंट रेडियाई नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे हम क्या स्टडी करेंगे, एक सिंगल एटम को कंसीडर करके हम रेडियस की डेफिनेशन को स्टडी नहीं करेंगे बल्कि रेडियाई किसकी होगी, कोवेलेंट बॉन्ड की रेडियाई होगी, है ना. इट मींस कोई हम ऐसा मॉलिक्यूल लेंगे जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है. फॉर एग्जांपल हमने क्या लिए, 2 एटम लिए हैं. देखो ए दोनों हमने सेम टाइप ऑफ एटम्स लिए हैं. अब हमें पता है कि इनके बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो वो कैसे बनेगा, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, देखो एक एटम जो है उसका एक ऑर्बिटल दूसरे का दूसरा ऑर्बिटल दोनों ओवरलैप करेंगे. ओवरलैप करने के बाद क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म होगा. देखो इस तरह से ये ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे. ठीक है, ये क्या हो गया, ओवरलैपिंग रीजन हो गया. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप कर रहा है. अब देखो हमने दोनों एटम सेम टाइप के लिए हैं. ठीक है, दोनों ए एटम है. इट मींस इनका क्या है, इनकी जो शेप साइज जो है वो सारे क्या होगा, सेम होगा. तो यहाँ पे देखो कोवेलेंट रेडियाई क्या होगी, इफ बोथ एटम्स आर सेम. इफ बोथ एटम्स आर सेम, both atoms are same, then what is the covalent radii? देखो distance between center of both the nuclei, ये जो distance दिख रही है यहाँ से
यहां तक। इन दोनों न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, DAA। DAA, तो ये जो डिस्टेंस होती है DAA, ये क्या है, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो रेडियस जो है वो क्या निकल जाएगा, AA के बीच का जो रेडियस है दैट इज, या फिर रेडियस ऑफ A एटम हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, DAA/2। क्या होगा, DAA/2, यानी डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ दीज टू एटम्स डिवाइडेड बाय 2। ऐसा कब होगा, जब दोनों एटम हमने सेम टाइप के लिए हैं। So it is covalent radii for these atom, A atom. Okay. Now the second condition is if both the atoms are different. If both the atoms are different. देखो second condition क्या है, if both atoms different, that is A and B, but have same electronegativity. सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट मींस ये जो बॉन्ड बन रहा है इसके अंदर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हमने देखो क्या किया है, दो एटम लिए हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल A एंड B, दीज आर द टू एटम्स। नाउ हमें पता है कि दोनों एटम क्या है, डिफरेंट है, बट इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है तो कोई भी एटम जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या है, पुल नहीं कर पाएगा। देखो अगर हम क्या लेते हैं, HF लेते हैं, हमें पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाले जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है इनको फ्लोरीन अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। इट मींस जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो फ्लोरीन की तरफ क्या है, ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे हमने क्या किया है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सेम रखा है। तो सेम रखा है तो यहाँ पे कोई भी क्या है, किसी को भी पुल नहीं करेगा अपनी तरफ। तो क्या होगा, अब जो हमने रेडियस देखना है वो भी क्या देखना है, A और B के बीच का डिस्टेंस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, DAB। अब देखो जो रेडियस है वो क्या होगा यहाँ पे, या फिर हम ये ले सकते हैं DAB, जो डिस्टेंस बिटवीन A और B है वो क्या है, रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B, इन दोनों का सम करके ये आया है। देखो अगर हमने सेम टाइप ऑफ एटम लिए थे और अगर हम इस तरह का फॉर्मूला लगाए DAA दैट इज इक्वल टू RA प्लस RA, और हमारा क्या हो गया था 2RA, तो यहां से हमारा निकल गया था RA इज इक्वल टू DA/2। बट यहाँ पे क्या है, दोनों एटम जो है वो डिफरेंट है तो उनकी रेडियाई क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे देखो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू RA प्लस RB। ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अगर हमें एक का रेडियस पता है और इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस पता है तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे का रेडियस इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये किस तरह का रेडियाई है, कोवेलेंट रेडियाई। देखो जब भी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो हम वहां पे कौन सा रेडियस डिटरमाइन करेंगे, कोवेलेंट रेडियाई। यहाँ पे जितने भी हम रेडियस स्टडी कर रहे हैं वो बॉन्डेड एटम के बीच में हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि एटम जो है इंडिविजुअली ना तो एग्जिस्ट करता है, दूसरी बात क्या है कि जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा नेचर शो करते हैं, वेव नेचर शो करते हैं। इफ दे शो वेव नेचर इट मींस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स्ड नहीं होती है। फिक्स्ड नहीं है तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज नॉट द एक्चुअल एटॉमिक रेडियाई। सो वी आर स्टडीइंग दिस टाइप ऑफ रेडियस। अब देखो सेकेंड कंडीशन हो गई है। अब थर्ड कंडीशन में क्या ले रहे हैं हम, थर्ड कंडीशन इज इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिफरेंट है तो देखो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है दोनों एटम्स की तो हम क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पे A एटम है, यहाँ पे B एटम है, इनके बीच में यहाँ पे क्या है, शेयरिंग जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है।
अब क्या होगा, हमें पता है कि अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इफ ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स ए की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, ज्यादा होगा, और बी की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे क्या है, क्या दोनों का रेडियस जो है वो सेम आ सकता है, नहीं आ सकता। दूसरी चीज देखो, यहाँ पे क्या होगा, क्या इस तरह का रेडियस आ सकता है यहाँ पे, वो भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का जो रेडियस है वो यहाँ पे क्या था, सेम था। क्यों, बिकॉज बोथ हैव सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पे रेडियस क्या है, ऑलमोस्ट हम मतलब एक तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, आर ए प्लस में आर बी। आर ए प्लस आर बी क्या होगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी। बट यहाँ पे क्या लिया है हमने कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो दोनों की क्या है, डिफरेंट है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो देखो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट है, मतलब ये अंदर की तरफ चला गया इस तरह से, तो रेडियस जो है थोड़ा सा कम हो गया है ना, डिस्टेंस इनके बीच की थोड़ी कम हो जाएगी ना। अगर ये इस तरफ मूव कर जाएगा तो डिस्टेंस जो है दोनों एटम्स की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम जो डिस्टेंस निकालते हैं, यहाँ पे देखो ए और बी, ये किसके बीच की डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ ए एंड बी, तो डी ए बी क्या होगा, आर ए प्लस आर बी। ये तो सेम है, देखो आर ए प्लस आर बी जैसा हमने यहां पे लिया था, माइनस 0.9 जाई ए माइनस जाई बी। अब देखो यहाँ पे ये टर्म हमने क्या की है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट की है। अब ये टर्म सब्ट्रैक्ट क्यों की है, क्योंकि यहाँ पे देखो जितना रेडियस था उससे रेडियस कम होगा यहाँ पे। क्यों कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो अंदर की तरफ क्या हो गया है, पुश हो गया है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर लेगा, अपनी तरफ विथड्रॉ कर लेगा, तो ये इसकी तरफ मूव करेगा, तो क्या है, साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये टर्म क्या की है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट की है। नाउ जाई ए एंड जाई बी क्या है, देखो जाई ए और जो जाई बी है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसका, ए और बी के बीच का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए ऑफ ए इज जाई ए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज जाई बी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही क्या आ रहा था, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था। सो दैट इज द कोवेलेंट रेडियाई। नाउ वी विल स्टडी अनदर टाइप ऑफ रेडियाई, दैट इज वंडर वाल रेडियाई। वंडर वाल रेडियाई। So first of all we should know what is van der Waals radii। देखो हमने सुना है van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज कॉल्ड एज van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो इट इज नॉट बिटवीन एटम्स बट बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बिटवीन होती है। दूसरी चीज देखो, जैसे कोवेलेंट रेडियाई हमने पढ़ी है, उसके अंदर क्या था, बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, बट यहाँ पे van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सिर्फ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वहां पे क्या है, कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है। तो इट मींस क्या है यहाँ पे, विदाउट बॉन्ड फॉर्मेशन, विदाउट बॉन्ड फॉर्मेशन। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल हमने क्या किए, दो मॉलिक्यूल लिए हैं हाइड्रोजन के। अब क्या होगा, इन मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में क्या है, क्लोजर अप्रोच करेंगे, आपस में क्या आएंगे, पास आएंगे। अब ये दोनों देखो कितना पास आएंगे, जितना पास ये आ सकते हैं उतना क्या हो जाएंगे, ये क्लोज आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे हम इनको और क्लोजर लाने की कोशिश करेंगे तो इनके बीच में रिपल्शन जनरेट हो जाएगी। ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सो जितना क्लोजर अप्रोच ये आ सकते हैं उतना आने के बाद इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज DH2H2। ठीक है, DH2H2। सो van der Waals रेडियस क्या होगा, van der Waals रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन these hydrogen molecule divided by 2। इट इज van der Waals रेडियस। ठीक है, अब तो क्या हुआ, यहाँ पे मॉलिक्यूल के बीच की जब डिस्टेंस निकालते हैं तो हम क्या लेंगे, van der Waals रेडियस लेंगे। ठीक है,
दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लिए हैं, इसी तरह से हम कोई भी दो मॉलिक्यूल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो ए बी के बीच में, तो यहाँ पे भी किस तरह की रेडियस डिटरमाइन करेंगे हम, यहाँ पे भी हम वान डेर वाल रेडियस को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे क्या है, कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, सिर्फ क्या है, एक तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो इंटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, यानी कि बिटवीन मॉलिक्यूल्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उनके बीच की रेडियस जो हम निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वान डेर वाल रेडियस। अब देखो जो वान डेर वाल रेडियस है उसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, हम इनका यूज कहाँ पे करते हैं, इनर्ट गैसेस के अंदर। इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस भी बोल सकते हैं हम। तो इनर्ट गैसेस में क्या होता है, देखो एग्जांपल हीलियम। हीलियम क्या है, एक इनर्ट गैस है। क्या ये कोई बॉन्ड फॉर्म करती है, नहीं करती, ठीक है। इनर्ट गैस क्या है, अनरिएक्टिव होती है, ये बॉन्ड फॉर्म नहीं करती। तो ये क्या है, एज इट इज हीलियम क्या है, एग्जिस्ट करेगा विदाउट बॉन्ड फॉर्मिंग। देखो हीलियम इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, इसके बाद क्या है, दूसरा मॉलिक्यूल होगा हीलियम का, इस तरह से क्या है, थर्ड मॉलिक्यूल होगा हीलियम का। तो इनके बीच के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, उस बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं, वान डेर वाल रेडियस डिटरमाइन कर सकते हैं। सो इफ आई विल आस्क यू वान डेर वाल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस, देखो दो तरह की रेडियस पढ़ चुके हैं हम, कोवेलेंट एंड वान डेर वाल रेडियस। इन दोनों में से कौन सा रेडियस ग्रेटर होता है, वान डेर वाल या फिर कोवेलेंट? तो आप इजीली बता सकते हो, वान डेर वाल में क्या हुआ था, दोनों एटम्स बिल्कुल पास आ गए थे, पास आने की वजह से इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था, कम हो गया था। बट यहाँ पे दोनों पार्टिकल्स, दोनों मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है, बिल्कुल दूर दूर है। तो इस वजह से क्या होगा, इनकी डिस्टेंस ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा है तो रेडियस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मींस जो वान डेर वाल रेडियस है दैट इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। Now we will study third type of radius, that is metallic radius. Metallic radius. अब देखो अगर metallic radius है, it means क्या है, metals के बीच में present होगी ये। तो यहाँ पे देखो क्या देखते हैं हम कि metals जो है वो किस तरह से present होते हैं। For example हमने iron लिया, तो iron के अंदर देखो iron के atoms जो है वो इस तरह से क्या होंगे, arrange होंगे। इस तरह से क्या है, आयरन के एटम्स अरेंज है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर। हर जगह पे क्या है, आयरन आयरन प्रेजेंट है। नाउ तो क्या होगा, यहाँ पे जो आयरन के एटम्स प्रेजेंट है, इनकी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। हमने पढ़ा था पॉजिटिवली चार्ज, जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल्स है उनको हम क्या बोलते हैं, कर्नल्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं एक तरह से इनकी सरफेस के ऊपर। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, दूसरे के न्यूक्लियस को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है इस आयरन एटम का, वो क्या करेगा, इसके न्यूक्लियस को भी अट्रैक्ट करेगा और खुद के न्यूक्लियस को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है। इस तरह से क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक दूसरे के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने की वजह से उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से ये आपस में क्या है, बाइंड रहेंगे। तो इस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे, मेटालिक बॉन्ड। तो देखो सिंपली जो मेटालिक रेडियस है वो क्या होगा, इन दोनों एटम की डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल्स डिवाइडेड बाय 2, दैट इज कॉल्ड एज मेटालिक रेडियस। क्या हो गया ये, मेटालिक रेडियस। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, दैट इज कॉल्ड एज मेटालिक रेडियस। अब हमने तीन तरह की रेडियस पढ़ चुके हैं, वान डेर वाल रेडियस, कोवेलेंट एंड थर्ड वन इज मेटालिक रेडियस। सो हमें पता है सबसे लार्जेस्ट रेडियस कौन सी है, वान डेर वाल रेडियस। नेक्स्ट वन इज मेटालिक रेडियस, क्योंकि पार्टिकल देखो बिल्कुल क्या है, क्लोजर है बट ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हुई है। बट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, शेयरिंग की वजह से जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये सबसे स्मॉलर हो जाएगी। तो ट्रेंड क्या होगा, फर्स्ट क्या है, वान डेर वाल सबसे ग्रेटर, उसके बाद क्या है मेटालिक, और उसके बाद क्या आएगी
covalent radii. Now fourth type of radius is ionic radius.